हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स के यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है HCF एंड LCM। आज हम लोग HCF एंड LCM के बारे में पढ़ेंगे। मेन उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में देखेंगे। HCF LCM अभी तक हम लोग कैसे निकालते आए, अभी तक हम लोग किस तरीके से निकालते आए, किस मेथड से निकालते आए, और अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग को HCF और LCM के न्यू मेथड्स की किस तरीके से आप HCF जो है और LCM जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से निकाल सकते हो, यानी कि कम टाइम में निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो कि HCF और LCM होता क्या है। HCF यानी कि क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF यानी कि क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM यानी कि क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो ये तो उसका फुल फॉर्म हो गया, बट हम लोग ने अभी तक आज तक HCF और LCM किस तरीके से निकाला है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास दो नंबर है, एक है 15 है, एक है 30 है। अगर मैंने आपको कहा कि इसका HCF निकालो या LCM निकालो, तो सबसे पहले तो मुझे 15 के फैक्टर्स पूछे जाते थे। ठीक है ना, ये एक मेथड रहता था कि आप बोलते थे कि सर 15 3 के टेबल में जाता है, तो 3 के टेबल में जाएगा तो बचेगा कितना, 5, तो फिर 5 आ जाएगा। सर 30 के फैक्टर कौन से, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता था आपको। 30 जो है 2 के टेबल में जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल में जाएगा, और 2 के टेबल में जाने के बाद बचेगा 15। 15 का मतलब आ गया यहाँ पर 3, और 3 का मतलब यहाँ पर आ गया 5। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो इस तरीके से हम लोग पहले इसके फैक्टर निकाल लेते थे। सबसे पहले क्या निकाल लेते थे, फैक्टर्स निकाल लेते थे। फैक्टर निकालने के बाद क्या, अगर मुझे HCF पूछा है कि HCF क्या होगा, तो आप बोलते थे सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी कि क्या, यहाँ पे कॉमन ये दो फैक्टर है और यहाँ पर कॉमन ये दो फैक्टर है, तो HCF क्या हो जाएगा कि ये दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं आप उनको ले लोगे। और LCM क्या होता था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है ये इसका फुल फॉर्म था। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में जो फैक्टर्स यूज किए गए उसका सबसे ज्यादा नंबर किसके पास है। फॉर एग्जांपल जैसे इन दोनों भी नंबरों में 2 है, 2 यूज हुआ है, तो 2 सबसे ज्यादा किसके पास है, इसके पास है। कितना 2 है, एक ही 2 है। 3 ज्यादा किसके पास है, दोनों के पास एक ही एक 3 है, तो आप एक 3 ले सकते हो। इन दोनों के पास 5 यूज हुआ है, तो आप दोनों में से कोई भी 5 जो है यूज कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, आपका आंसर 60 आ जाएगा। यानी कि बचपन से अभी तक हम लोगों ने ये किस तरीके से सीखा है कि आप सबसे पहले तो क्या निकालते हो, फैक्टर मेथड, कि आप फैक्टर निकालोगे इसका, और आप फैक्टर निकालोगे इसका, और इसके बाद HCF और LCM आप इस तरीके से कॉमन निकाल के या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल में जो भी इसके नंबर्स है, हाईएस्ट नंबर जिसके पास है, आप उन सभी को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके जो है आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ये एक हम लोग का मेथड हो जाता है। अगर मैं एक और बात करूं, अगर मैं एक और क्वेश्चंस की बात करूं, तो जैसे अगर मुझे नंबर दिया है 24 दिया है, 48 दिया है और 72 दिया है, अब मुझे इसको पूछा जाए कि HCF कैसे निकालते हैं, तो हम लोग को एक दूसरा मेथड सिखाया जाता था कि सर सबसे पहले तो इन तीनों में से जो कॉमन फैक्टर है, मतलब अब अलग अलग नहीं निकालेंगे, हम लोग साथ में निकालेंगे कि सर इन तीनों में जो कॉमन है सबसे पहले तो वो निकाल दो। सबसे छोटे नंबर से शुरू करना होता था, क्योंकि तीनों भी नंबर इवन नंबर है, तो मैं सबसे पहले तो 2 से कट कर दूंगा, सबको 2 से कट कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 24 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 36। फिर से तीनों इवन नंबर है, तो फिर से आप 2 से कट कर दोगे, आप आ जाएगा 6, 12 एंड 18। फिर से तीनों इवन नंबर है, तो आप इसको फिर से कट करते जाओगे, ये बचेगा आपका कितना, 9। अब कॉमन मेरे ख्याल से क्या बचा, इन तीनों में कॉमन बचा 3, सो 3 कॉमन बचने के बाद आ गया 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब इन तीनों में कुछ कॉमन बचा क्या, सो आई थिंक अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा है, तो ये हो जाएगा आपका HCF की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सर जो भी चीजें कॉमन है आप सिर्फ उसी को मल्टीप्लाई कर लो, आपको HCF मिल जाएगा, और HCF आएगा आपका 24। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब LCM क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर अभी भी जो अनकॉमन बचा है आप उसको अगर ले लोगे, उसको भी अगर कंसिडर करोगे, तो वो हो जाएगा आपका LCM। वो क्या हो जाएगा, आपका LCM हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 और 3 जो है एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, 2 और 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि इसका जो HCF है यहाँ तक तो आता है 24,
24 टूजा होता है 48 और 48 थ्रीजा कितना होता है, 48 थ्रीजा कितना होता है मेरे ख्याल से 154 जो रहेगा वो रहेगा इसका आंसर। ठीक है 144, ओके 144 जो रहेगा वो रहेगा इसका आंसर। तो मुझे एचसीएफ भी मिल गया और एलसीएम भी मिल गया। सो ये रहा हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम। अब इसको मेन जो है हम लोग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले वो चीज बता देता हूं आपको। देखिए अगर मैंने आपको पूछा कि 24 और 72 या मैं बोल लूं कि करके यहाँ पर 36 है, अगर ये दोनों का एचसीएफ निकालो या एलसीएम निकालो, तो देखो अब मुझे इसको 2 से कट करने की जरूरत नहीं है। आप इसको अभी बचपन में जैसे हम लोग को बताया जाता था मिनिमम नंबर से कट करो, वैसे कट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या बोलोगे कि सर इसमें 24 और 36 में हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है, हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है? मैं सबसे पहले तो एचसीएफ की बात करूंगा, ठीक है, तो जो कि कट हो जाते हैं इन दोनों में, तो आप 2 3 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सर ये दोनों 12 के टेबल में जाते हैं, राइट है, किसके टेबल में जाते हैं, 12 के टेबल में जाते हैं। 12 से कट करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, ये दोनों भी नंबरों का रेशियो मिल जाता है। यानी कि मैं सबसे पहले जो चीज की बात कर रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको रेशियो निकालना होता है। क्या रेशियो मतलब क्या, जो नंबर आपस में कभी भी कट नहीं होते, ठीक है, आपस में एक दूसरे से डिविजिबल नहीं होते, कोई भी कॉमन फैक्टर जो है उन नंबरों में नहीं होता। तो सबसे पहले आप क्या निकालते हो, उनका रेशियो निकालते हो। रेशियो मिल गया, तो रेशियो निकालने के लिए आपने जिस भी नंबर से, आप रेशियो निकालने के लिए आपने जिस भी नंबर से उन नंबरों को डिवाइड किया है वो क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। और अगर मैं एलसीएम की बात करूं, तो आपको एलसीएम भी ऐसे ही निकालना है कि जो नंबर्स आपको मेंशन किए गए हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले तो उसका क्या ले लोगे आप, रेशियो ले लोगे। सबसे पहले क्या ले लोगे आप, रेशियो ले लोगे। और फिर उसमें से किसी भी एक नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे रेशियो निकालने के बाद, और आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपका एलसीएम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, आपका एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, 72 जो आ जाएगा वो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए 2 स्टेप। सबसे पहली चीज, जो रेशियो है वो दोनों में कॉमन होगी, ये दोनों में एचसीएफ एज वेल एज एलसीएम दोनों में कॉमन होगी। एचसीएफ में फिर आपको क्या करना है, जो भी आपका कॉमन नंबर्स था जिससे आपने उसको डिवाइड किया, उसको अगर आप ले लोगे तो आपको एचसीएफ मिल जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके। अब हम लोग जरा इसको क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाए और आपके जो इसके कॉन्सेप्ट है वो एकदम और अच्छे से क्लियर होते जाए। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने इंटीजर वैल्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि अगर आपको इंटीजर वैल्यू दिया गया है तो सबसे पहले आप किस तरीके से इसका एचसीएफ एलसीएम निकालते हो। तो 24 और 36 का तो मैंने अभी निकाला है, 24 और 36 का तो मैंने एचसीएफ भी निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया कि यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 72 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। सो सेकंड क्वेश्चन है अपना 34 और 70। सो 34 और 70 में सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि इसका कॉमन फैक्टर्स जो है निकालने की कोशिश करूंगा। देखो आपको ये लाइन तभी खींचनी है जब आप एचसीएफ निकाल रहे रहोगे, वरना आपको क्या कर देना है कि सिंपल ये दोनों कौन से कॉमन टेबल में कट होते हैं, आई थिंक 2 से कट होता है, क्या और कुछ कट होगा इसमें, 2 से कट होने के बाद कुछ कट होगा। देखो अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा ना, इसीलिए मैंने उसको 2 से कट किया, क्योंकि 2 से कट करने के बावजूद इसमें कुछ भी कॉमन बचा ही नहीं है। ठीक है ना, 2 से कट करने के बाद इसमें कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा। तो 2 जो हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। 2 जो हो जाएगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो दोनों में से किसी भी एक नंबर को अगर आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हो, दोनों में से किसी भी नंबर को अगर आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हो, मान लो मैं इनको कर देता हूँ क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो आपको इसका एचसीएफ मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा, सॉरी 1190 मेरे ख्याल से इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 7 10 70, 7 7 49, तो 1190 और ये 70 का जो 0 है वो इधर लग जाएगा, आपको इसका एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये तो आप 2 नंबरों की बात। अगर ये है 2 नंबर्स, तो मान लो अगर यहाँ पर 3 नंबर होते, मान लो अगर मैंने यहाँ पर 3 नंबर लिखे, तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब देखो आप लोग स्किप मत करना, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया कि अगर नंबर में 3 नंबर मेंशन है तो आप इसका आंसर कैसे निकालते हो।
तो सबसे पहली चीज कि आप तीनों नंबरों का रेशियो कभी भी साथ में नहीं निकालोगे, ठीक है, तीनों नंबरों का रेशियो साथ में नहीं निकालोगे। कोई भी दो नंबर पिक कर सकते हो, क्योंकि दो नंबरों का जो रेशियो है वो निकालना ज्यादा इजी होता है। सो दो नंबरों का जो रेशियो है वो निकालना इजी होता है और फटाफट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने इन दोनों का अगर रेशियो निकाला तो ये आ जाएगा 6:5। अगर मैं पूछूं कि कौन से कॉमन टेबल में कट हुआ है तो 10 में कट हुआ है, राइट है कि नहीं। अगर आपको एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ आप तीनों भी साथ में निकाल सकते हो। एचसीएफ क्या होता है कि आप, अभी मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग कर देता हूँ कि एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो आप इन तीनों का रेशियो साथ में निकाल सकते हो कि सर ये जो तीनों है ये मेरे ख्याल से 5 के टेबल में कट होते हैं, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 10। सर कुछ भी कॉमन नहीं बचा तो 5 क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। बट अगर मैं एलसीएम निकालने की बात करूं सो थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि तीन नंबर हो, 4 नंबर हो या 5 नंबर हो, आप सभी का जो रेशियो है वो रेशियो है उनको कट जो है कॉमन नंबर में साथ में कट करोगे। बट जब मैं एलसीएम की बात करूं तो कोई भी दो नंबर पिक करो। जब मैं एलसीएम की बात करूं कि सर इसका जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम निकालते टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आप हमेशा दो ही नंबर पिक करो, कोई भी दो नंबर जिनका रेशियो निकालना आपको ज्यादा सिंपल लगता है। तो मैं बोलूंगा सर ये दोनों भी कौन से टेबल में कट हो रहा है, 3 5 नहीं लोगे। अगर आपको टेबल्स 20 तक कंपलसरी याद होने ही चाहिए तो आप बोलोगे सर 15 3 होता है और 15 4 होता है, ये दोनों मुझे कॉमन मिल गए। 15 नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि अब मुझे एचसीएफ की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एलसीएम निकाल रहा हूँ। एलसीएम के लिए मुझे चाहिए रेशियो और एलसीएम के लिए चाहिए मुझे क्रॉस में मल्टीप्लाई। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो वैल्यू है वो 180 हो जाएगा। एक नंबर जो बच गया था वो था 50। अब 50 को आप वापस से नीचे ले लो और आप ये दोनों नंबर का फिर से रेशियो लो, क्योंकि देखो दो दो नंबर है, छोटे छोटे नंबर है, तो बड़ा इजी है कि सर ये दोनों भी 10 के टेबल में कट होता है, तो ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 5। और सिंपल है कि किसी भी चीज को अगर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो उसका हाफ करते हुए आप उसके आगे एक 0 लगा दो तो आपको उसका जो है एचसीएफ मिल जाएगा, सॉरी उसको 5 से मल्टीप्लाई करने वाला नंबर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम आएगा वो 900 आएगा। अभी आपको अगर ये मेथड थोड़ा सा लेंदी लगा तो इसको वापस से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये मेथड एक्चुअली बहुत इजी मेथड है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत बड़े बड़े नंबरों का कभी भी एचसीएफ एलसीएम नहीं पूछा था, छोटे छोटे नंबरों का पूछा था। और खास करके ये जो एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक है, ये आपको टाइम एंड वर्क सिंप्लीफिकेशन के वैल्यू जो है वहां पर आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने की काफी जरूरत होगी, ठीक है। तो वैल्यू जो है कभी बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे, बट आपको टाइम मैटर करता है कि आप इन छोटे छोटे नंबरों का एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए 5 सेकंड लेते हो या 20 सेकंड लेते हो या 10 सेकंड लेते हो, तो टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो फटाफट जो है मैं अब बाकी क्वेश्चनों के एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकता हूँ। आप भी मेरे ख्याल से मेरे साथ में सारे के सारे क्वेश्चनों के एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 नंबर्स दिए हैं। फिर से वही चीज कि आप अगर एचसीएफ निकालना चाहो तो मैं तो इसको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि इन पांचों में कॉमन क्या है, क्योंकि ये पांचों में ये जो 3 नंबर है ये इवन नंबर है, जो 3 नंबर है ये इवन नंबर है और ये जो है ऑड है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि ये 3 के टेबल में जाता है क्या, ये तीनों जाता है बट 50 नहीं जाता। 5 में मेरे ख्याल से बाकी नंबर्स नहीं जाते, 9 के टेबल में कुछ नहीं जाता। तो आई थिंक ओके सॉरी मैंने इसका आंसर नहीं निकाला क्या अभी तक, तो इसका आंसर तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी हम लोग निकाल लिया है कि 12 आ जाएगा इसका एचसीएफ, क्योंकि ये तीनों में 12 कॉमन है, इन तीनों में 12 कॉमन है। और 72 आ जाएगा इसका एलसीएम, क्योंकि 72 कॉमन इसलिए क्योंकि 24 और 36 के टेबल में 72 आता है, ठीक है ना। तो एक ये छोटा सा चीज कि इन तीनों के टेबल में अगर जो छोटे नंबर है अगर उनके टेबल में जो बड़ा नंबर आता है तो जो बिगेस्ट वैल्यू होती है वो हो जाएगी आपकी एचसीएफ एलसीएम सॉरी। और मान लो यहाँ पर अगर 36 के जगह पे यहाँ पर होता 48 और 96 होता। सो अभी देखो 24 के टेबल में 48 भी आता है और 24 के टेबल में 96 भी आता है ना, आता है ना। तो ये जो हो जाएगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी एचसीएफ हो जाएगी। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी एचसीएफ हो जाएगी। 24 जो हो जाएगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा।
तो छोटे नंबरों के टेबल में अगर बड़ा नंबर आता है, बिगर नंबर आता है, तो उसको हम लोग बोल देंगे एलसीएम। अगर उस नंबरों में जो छोटा नंबर है उसके टेबल में बाकी दोनों नंबर आते हैं तो वो हो जाएगा मेरा एचसीएफ। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका शॉर्टकट वे एक जो है याद रख सकते हैं। थोड़ा सा केयरफुल रह सकते हैं कि आप जो भी दो नंबर पिक करोगे अगर एक दूसरे के टेबल में आता है तो उसका एचसीएफ और एलसीएम वही हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में कुछ भी मुझे कॉमन नजर नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो कॉमन जो है कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। जब कॉमन कुछ भी नहीं होता तो आप 1 बोल देते हो उसका एचसीएफ। और अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम निकालते टाइम पे थोड़ा सा आप वैल्यू जो है ध्यान से पिक करना, क्योंकि आपको दो नंबरों का रेशियो लेना है। टोटल 4 नंबर है तो मैं यहाँ पे 2 लोगों की जोड़ियां बना सकता हूँ, 2 लोगों को साथ में पेयरिंग ले सकता हूँ, उनका एलसीएम उनका रेशियो जो है साथ में ले सकता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले बोलोगे सर ये दोनों 18 के टेबल में आते हैं, इन शॉर्ट 36 ही आपका आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि 18 के टेबल में तो 36 आता है ना, जो मैंने अभी बताया। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना ही आएगा। इन दोनों में क्या सर 5 9 होता है, 5 10 होता है, और 59 कितना हो गया 450 हो गया। अब ये दोनों को क्या करोगे आप 36 और 450 को फिर से रेशियो निकालोगे फिर से। और रेशियो निकालना इतना डिफिकल्ट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी 9 के टेबल में जाते हैं। 9 4 आ जाएगा, 9 5 आ जाएगा, और ये 1 0 एक्स्ट्रा मेरे ख्याल से अभी भी देखो कॉमन है, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है कि वो दोनों भी नंबर एक दूसरे में डिविजिबल नहीं होने चाहिए। ये नंबर, ये जो रेशियो है ये एक्चुअली रेशियो नहीं, क्योंकि अभी भी कट हो रहा है। तो आप इसको क्या बोलोगे सर, जितना कट हो सकता है उतना कट कर लेते। ये दोनों भी अभी इवन नंबर है तो कट करके आप ये बना दोगे, तो इनका रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। रेशियो जो हो जाएगा वो 2:25 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए ये जो मेरा ओरिजिनल नंबर था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपके रेशियो वाले वैल्यू से। इस वैल्यू को नहीं करना है, ठीक है ना। गलती से आप ये वाले वैल्यू को रेशियो ना पकड़ लेना, क्योंकि ये रेशियो नहीं है, और इसके साथ में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई गलती से भी मत करना। ये जो चीज है ये आप मिस्टेक कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करना है, या तो 36 को 25 से कर दो, या तो 450 को 2 से कर दो, आपको आंसर मिलेगा 900। 900 क्या हो जाएगा, इन चारों का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे हो ना मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं जरा सबको क्लियर कर देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आता हूँ। 6 का क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे कि 26 78 13 और 260। अगर मुझे इसका एचसीएफ पूछा है तो फटाफट अगर मैं रेशियो निकाल लूँ कि रेशियो जो है इसका कितना हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से 26 3 होता है 78, तो ये 1 आ जाएगा 3। इसीलिए टेबल आपको आना जरूरी। टेबल्स अगर आपको पता है तो बहुत ही जल्दी आपके जो एचसीएफ और एलसीएम है वो वैल्यूज जो है आपको मिल जाएंगी। ये 13 1 आता है क्योंकि ये इसके भी टेबल में आता है। ये 20 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 260 ही आएगा, ठीक है। अब देखो मैं इन चारों में कॉमन क्या निकाल सकता हूँ। अगर मुझे किसी ने पूछा कि एचसीएफ क्या होगा, तो 13 सबसे छोटा नंबर है, मतलब 13 के ऊपर तो एचसीएफ होने से रहा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो मैं ये देख लेता हूँ कि 13 के टेबल में तीनों भी नंबर आते हैं क्या। 13 के टेबल में 26 भी आता है, 78 भी आता है, 260 आता है। मतलब इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ है वो हो जाएगा हम लोग का 13, और एलसीएम तो हम लोग निकाल ही रहे कि रेशियो आया। अब रेशियो क्या, अब ये दोनों कौन से कॉमन टेबल में कट होते हैं, क्योंकि 78 और 260 ऑलरेडी नंबर में था। मैं जानता हूँ कि 13 से कट होता है। 13 कितना जा 6 जा, 13 कितना जा 20 जा, ठीक है ना। 13 कितना जा 20 जा। ये दोनों अभी भी कट हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल रेशियो। ये आ जाएगा क्या, आपका फाइनल रेशियो। ये आपका नहीं है तो आप क्या करोगे, 78 को या तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 78 को या तो 10 से मल्टीप्लाई करो, या 260 को क्या कर दोगे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जिससे भी आपको मल्टीप्लाई करना है आपको वैल्यू जो है कॉमन मिलेगी। 780 जो है वो हो जाएगा आपका एचसीएफ। 780 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा, ओके। और एचसीएफ क्या था अपना, एचसीएफ क्या था अपना 13 था। सो एचसीएफ हो जाएगा 13, एलसीएम हो जाएगा 780। और लास्ट क्वेश्चन का अगर मैं वैल्यू पूछूं आपसे तो आप बोलोगे सर इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा। कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। और अगर इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है
इन तीनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है और आप इसका अगर आंसर निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप रेशियो निकाल रहे हो और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई ही कर दो। 13 से कितना होता है 117 होता है, 117 हो गया और बचा 8 और 117 में कुछ भी कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो कि सर 7 8 जा होता है 56, 5 कैरी हो गया, 8 1 जा 8 13 1 कैरी और 8 1 जा 8 9 36 जो आ जाएगा वो इस क्वेश्चन का, इस आखिरी वाले क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा। इस आखिरी वाले क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो आप एचसीएफ को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर एचसीएफ में 1 ले लेते हो और एलसीएम में सभी को मल्टीप्लाई कर देते हो। बट देखना आपको ऐसे दो दो नंबर ही लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आने के बाद इन दोनों में कुछ तो कॉमन निकल जाता है। थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको। यहाँ पर हम लोग का इंटीजर वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, मेन जो रहेगा अपना फोकस रहेगा एलसीएम पे, क्योंकि आपको टाइम एंड वर्क या सिंप्लीफिकेशन के जो बेस होते हैं उनका आपको एलसीएम ही निकालना होता है। तो इसके ऊपर और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।